अब अपना सेकंड जो टॉपिक है वो है संख्या कोडिंग। तो संख्या कोडिंग में भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने अभी पहले वाले में 4 टाइप पढ़े हैं। तो स्थिति बंद पहला टाइप लिखो इसका, यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया गया है। समझ सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? संख्या कोडिंग। और दूसरा टाइप है किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, मतलब डायरेक्ट एक शब्द को पूरा के पूरा एक नंबर दे दिया, कैट को 234 दे दिया, तो ये होगा किसी भी शब्द को क्या दे दिया? एक संख्या पद्धति दे दी। लेकिन यहाँ अपन पहला जो पढ़ रहा है वो क्या है? शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करना। कि एक शब्द लिखा, उसके जो जो अक्षर हैं उनको अपने को अंकों द्वारा निरूपित करना है, ठीक है। लिखो इसके लिए पहला क्वेश्चन, यदि एबल को, एबल ABLE, एबल को 5324, एबल को 5324 लिखा जाता है, तथा बिंगो को, बिंगो BINGO, तथा बिंगो को 36178 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बेंगल को क्या लिखा जाएगा? अब आपको बताना क्या है? बेंगल BANGLE। नहीं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आपको हर एक अक्षर का एक नंबर दिया हुआ है, क्योंकि मैं कहाँ से पता करूंगा कि यहाँ से, यहाँ एबल है, 4 वर्ड हैं 4 अक्षर हैं, और 4 अक्षर के साथ इधर कितने अंक दिए हैं? 4 ही अंक दिए, तो हर एक अक्षर का एक अंक से संबंध है। वैसे यहाँ कितने हैं? 5 हैं, तो यहाँ भी कितने हैं? 5, ठीक है। वही ट्रिक जो अपन अभी लगा रहे थे, ठीक है। देखो क्या लिखना है आपको? बेंगल लिखना है। ए को देखो, ए को क्या लिखा है यहाँ पे? 5 लिखा है। बी को क्या लिखा है यहाँ पे? 3 लिखा है, ठीक है। अब देखो ई को क्या लिखा है यहाँ पे? 4 लिखा है। और एल को क्या लिखा है यहाँ पे? 2। इसी में से निकलना, ठीक है। अब नीचे वाले में, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ 4 वर्ड आए, यहाँ कितने वर्ड हैं? 6। 2 वर्ड की और जरूरत है। बी हो गया, ए हो गया, एन हो गया, ई हो गया, एन और जी और बचे। एन जी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एन का 1, एन को 1 लिखा गया है, और जी को क्या लिखा गया है? जी को यहाँ पे 7 लिखा गया है, ठीक है। मिला भी सकते हो चाहो तो, जब वर्ड रिपीट होता है तो उसका जो है वो सेम आता है। देखो बी 2 बार आ रहा है, लेकिन बी का नंबर भी सेम होगा, 3 और 3। सर इस बी की जगह डब्ल्यू आ जाता तो क्या हम ये सेम प्रोसेस कर सकते थे? क्यों कर सकते थे? यहाँ डब्ल्यू का कोई रिलेशन ही नहीं, फिर नहीं हो सकती थी। यहाँ डब्ल्यू दिया है क्या? नहीं, मान लीजिए अगर इस बी की जगह डब्ल्यू होता तो फिर हम क्या बेंगल इसी में से निकाल लेते? बिल्कुल निकाल सकते थे। वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बाकी वर्ड तो दिए ना, फिर बेंगल तो निकाल सकते हैं। तरीका हो सकता था ना, हो सकता है वो और किसी क्रम में दिया होता है, तो डब्ल्यू का यहाँ 3 थोड़ी दे के रखा होता, डब्ल्यू का जो नंबर होता वो दे के रखा होता। समझ में आया? यहाँ क्या है? एक अक्षर का रिलेशन एक अंक से है, और वो जो अंक है यहाँ पे जितने भी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यही आंसर आएगा उनका। एबल का 5324, ठीक है, मतलब ए का 5, बी का 3, एल का 2 और ई का 4। यहाँ बी की जगह डब्ल्यू भी दे देता। ये उन्होंने रिपीट क्यों किया है? ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये जो कूट लेखन है वैसा के वैसे ये कूट लेखन है, ये जो कोडिंग की हुई है वही कोडिंग ये है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? देखो बी की, जहाँ बी का नंबर आ रहा था 3, वही बी का नंबर आ रहा है 3। इसलिए यहाँ अगर वो कोई भी वर्ड आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ ओ आया, ऊपर वाले में ओ था क्या?
नहीं था ना, फिर भी तो अपन ने ओ को नेगलेक्ट कर दिया। वैसे ही यहाँ डब्ल्यू को नेगलेक्ट कर देते क्योंकि डब्ल्यू को तो बेंगल से मतलब। ठीक है, अब बेंगल लिखो। बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 5, 5, ठीक है। इसके बाद एन की जगह पे 1, जी की जगह पे 7, एल की जगह पे 2 और ई की जगह पे 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे करना है। जरूरी नहीं है आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर वर्ड रिपीट नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को अलग अलग वर्ड भले ही दिए हो, सब में से क्या निकालना है आपको? उस अक्षर का अंक। क्या निकालना है? जितने अक्षर आपको यहाँ चाहिए उतने का, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे बेंगल चाहिए था तो ये 4 अक्षर आ रहे हैं उसमें, इसलिए 4 ले लिए। नीचे से 2 अक्षर और जरूरत थी तो 2 अक्षर और ले लिए। आगे समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला लिखो। आप करके बताओगे। यदि पेल PALE यदि पेल का संकेत अठहत्तर 65 और अर्थ का संकेत 58,432, अर्थ का संकेत 58,432 हो तो अब यहाँ जो दिया है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ना मीनिंग निकल रहा है ना वो कोई एक वर्ड बन रहा है। ये लिख रहा है अलर्टर, ALERTR। आपको इसका बताना है कि क्या होगा। MPPSC का क्वेश्चन है ये 2016 का। वही सर 865 434 434। ठीक है, देखो सबसे पहले ए चाहिए तो ए का 8 और यहाँ भी ए का 8, क्या लिखेंगे? 8 लिख दिया। हाँ। ठीक है, दूसरा एल चाहिए, एल का 6, ई की जगह पे 5, आर की जगह पे 4, टी की जगह पे 3 और फिर से आर की जगह पे 4। ये हो गया आपका आंसर 865 434। क्लियर हुआ? ऐसे करके आपको ये टाइप करना है। ये थी संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग में पहला टाइप। ठीक है, अब संख्या कोडिंग का दूसरा टाइप लिखो। संख्या कोडिंग का दूसरा टाइप है किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा पहला लिखो इसमें, यदि कैट को 24 है। हाँ, यदि कैट को 24 तथा सेड को सेट मतलब SAD इसको भी 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा? तो SHE को क्या लिखा जाएगा? चलो ध्यान से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उलझा देगा देख के कि कैट 3 नंबर है, यहाँ 2 ही नंबर दिए। ठीक है, सेड पूरा अलग वर्ड है लेकिन उसका नंबर भी सेम दिया है। तो ये कैसे?
यहाँ अपन ने ऊपर ही लिखा है कि अंक गणितीय पद्धति, अपने पास सबका हर एक अक्षर का एक अंक होता है। सी कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। प्लस ए कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। प्लस टी कौन से नंबर पे है? 20 नंबर। कितने नंबर पे है? 20 बराबर 24 आ रहा है क्या? वो 0 को हटा दिया हो या तो ऐसे ही होती है? कौन सी 0? नहीं सही। 20 और 4 24। अच्छा हाँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेड में एस कौन से नंबर पे आएगा? 19। कितने नंबर पे? 19। ए कौन से नंबर पे होगा? पहले पे होगा। और डी चौथे। क्या 24 आ रहा है? आ गए समझ? मतलब कोड कुछ नहीं है, क्या दिया है आपको? इनका जो आपका नंबर है उन्हें जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। एस कितने नंबर पे होता है? एच कितने नंबर पे होता है? 8। और ई कितने नंबर पे होता है? 19 और 8 27 और 5 32। तो ये हो गया आपका आंसर। इजी है, कर पाओगे। हाँ। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि चाहे अंक 2 हो चाहे अंक 3 हो, पहले नंबर देखोगे, नंबर्स को जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ने के बाद आप देखोगे कि बिल्कुल सेम वही नंबर आ रहा है। यहाँ जरूरी नहीं है 24 ही आ रहा है, दोनों जगह 24 कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कुछ अलग भी आ सकता है, लेकिन आएगा इनका योग ही। जो भी नंबर यहाँ दिया होगा उसका योग ही यहाँ दिया रहेगा। सर गुणनफल भी आ सकता है। गुणनफल आगे बिल्कुल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कर लो नोट। इसके 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप समझ जाओगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगला टाइप इसी का। यदि डीप को 60 DEEP, यदि डीप को 60 तथा रैबिट को 100 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? डीप को 60 रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? डीप को 60, अभी मैंने बोला यहां सीधा सीधा संबंध होता है इनके नंबर्स निकाल लें। डी 4 ई 5 फिर से ई 5 और पी कितने नंबर पे होता है? सी फ्लोरक्स और इजोटी याद है? ओ मतलब 15 नंबर, पी मतलब 16 नंबर। एक मिनट देखो, 5 दिया 15 इजोटी। हाँ, ओ मतलब कितने नंबर पे आ रहा है? 15 नंबर पे आ रहा है। 16 और बी कितने पे आ रहा है? सॉरी, पी कितने पे आ रहा है? 16 पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये? जोड़ दो जल्दी से। 10 14 30 कितना हो रहा है? 30। लेकिन यहाँ अपने पास तो 60 है, मतलब इंटू 2 किया होगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, अभी सिर्फ अपन ने लगा के देखा है, हो सकता है ये हुआ। आगे अगला कंफर्म कर देगा। आर कितने नंबर पे आता है? 18। आर 18 नंबर पे होता है। ठीक है, ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है और टी 20 पे। जोड़ दो 18 तो 20 20 10 30 30 50 हो रहा है, इंटू 2 होगा। तो मतलब इसमें भी कितना हो रहा है? ठीक है, यही तो बचा। एच कितने पे होता है?
मतलब नो। 8 पे होता है। अच्छा। कितने पे होता है? 8 पे। ए 1 पे, आई 9 पे और आर 18। ठीक है, 18 और 8 26, 26 इधर 36, 36 दूना, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72। जब तक आप अल्फाबेट का सीक्वेंस याद नहीं करोगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन हर एक क्वेश्चन के लिए अल्फाबेट लिख के नहीं रख सकते कि ये इतने नंबर पे है, वो इतने नंबर पे, फालतू टाइम वेस्ट होगा। हाँ। वहाँ टाइम 1-1 सेकंड का पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये सब सीक्वेंस याद करना है जो मैंने आपको याद करवाया था। चलो लास्ट लिखो एक और क्वेश्चन। अब नंबर का ही नंबर से रिलेशन दिया हो, अल्फाबेट नंबर 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा? 331 को क्या लिखा जाएगा? देख समझ लो, 123 मतलब आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 और 6 का वर्ग 36 आंसर। ठीक है, दूसरे वाले में भी सेम करा है, 2 + 2 + 5 = 9 का वर्ग। 81 तो इसमें तो 3 + 3 + 1 कितना बचेगा? 7 का वर्ग कितना होता है? 49 और ये होगा आपका आंसर। इजी है, हाँ। ये वाला इजी है, इससे पहले वाले थोड़े से वो इंग्लिश के कारण मुझे दिक्कत है। अल्फाबेट जब तक याद नहीं करोगे, सी फ्लोरक्स इजोटी, ठीक है, ये याद कर लोगे तो बाकी आसान हो जाएगा यार। थोड़ी ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा कि हाँ, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? संख्या कोडिंग। अक्षर कोडिंग इससे पहले हो चुका है, संख्या कोडिंग ये हो चुका है। अब जो लास्ट बचा है वो क्या बचा है? क्या? शब्द कोडिंग। ठीक है,